गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए चर्चा करें। आइए अव्यय की परिभाषा पढ़ें। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में वृद्ध आदमी पुल्लिंग शब्द है। अगला वाक्य है, वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। तो वर्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इन दोनों, जो मैंने पहले वाक्य बोला, इन दोनों वाक्य में लिंग परिवर्तन के साथ क्रियाओं क्रमशः चलता है, हो रही थी में भी परिवर्तन हुआ है, परंतु धीरे धीरे शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है, अतः ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, पांचवा है निपात अव्यय। आइए एक एक करके सभी भेदों की चर्चा करें। क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परिभाषा, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। अव्यय देखो, अब यहाँ पर बताया गया है, क्रिया विशेषण अव्यय 4 तरह से क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं। वह जानकारी निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित है। कौन कौन से मुद्दे हैं? क्रिया कब हुई, समय क्रिया कहाँ हुई, स्थान क्रिया कैसे हुई, रीति क्रिया कितनी हुई, परिमाण। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, महेश कल जाएगा, माँ आज अस्पताल जाएगी, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, अध्यापक ने उसे बहुत समझाया। तो इन सभी वाक्यों में समय, रीति, स्थान, परिमाण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण समझिए। जैसे यहाँ पर 2 वाक्य दिए हैं, राम धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब राम धीरे धीरे चलता है, तो चलता है, इसमें क्रिया की विशेषता है, क्या है? धीरे धीरे। और अगला है, इस वाक्य में जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में दौड़ने क्रिया की विशेषता है तेज, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण का अगला उदाहरण देखें। जैसे नाना जी अचानक चले गए। अगला है, आओ यहाँ बैठो। अब चले गए क्या है? क्रियाएं हैं। और यहाँ अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। और चले गए बैठो, ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो इन वाक्यों में क्रियाएं हैं क्रमशः, चले गए, बैठो। और इन क्रियाओं से पहले अचानक और यहाँ शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण है। बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा, क्रिया विशेषण अव्यय जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की जानकारी होते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीका, मतलब इसका पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण के द्वारा दौड़ने की रीति का पता चलता है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, जिस शब्द से क्रिया के होने अथवा करने की रीति अथवा ढंग का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे और उदाहरण है, अंकिता धीरे धीरे लिखती है। तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण के द्वारा लिखने की रीति, ढंग का पता चल रहा है। अगला है, खरगोश तेज दौड़ रहा है। तो इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण के द्वारा दौड़ने की रीति का पता चल रहा है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे। क्रिया विशेषण का अगला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेहमानों को भीतर बैठाइए। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द से ही पता चलता है कि मेहमानों को कहाँ बैठाया है, पता चलता है कि उन्हें अंदर बैठाने के लिए कहा जा रहा है, अतः यह एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे और वाक्य हैं,
मम्मी बाहर घूम रही है, गांव के पास एक नदी है, इस वर्षा में कहाँ जाओगे। तो इसमें बाहर, पास और कहाँ, इससे किसका बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझे, मेरे भैया कल आएंगे। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कल से ये पता चलता है कि भैया आज या परसों नहीं बल्कि कल आएंगे, अर्थात एक निश्चित समय का पता चलता है। अतः यह एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, कमला ने काम थोड़ा किया। तो बच्चों, कमला ने काम थोड़ा किया, इस वाक्य में आए क्रिया विशेषण थोड़ा से किया, क्रिया की मात्रा का पता चलता है। तो कमला ने काम थोड़ा किया है, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और उदाहरण जैसे, रीना बहुत कम बोलती है, अधिक चॉकलेट मत खाओ। इसमें कम और अधिक ये किसका बोध करवा रहे हैं, मात्रा का बोध करवा रहे हैं। तो ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बतलाते हैं, वे शब्द संबंध बोधक शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। तो वाक्य में के नीचे यात्री का संबंध पेड़ के साथ प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, घर के पास मंदिर है। तो वाक्य में के पास शब्द घर का संबंध मंदिर के साथ बताया जा रहा है। अगला है, छत पर मोर बैठा है। तो वाक्य पर शब्द मोर का संबंध छत के साथ प्रकट कर रहा है। अतः ये जो शब्द है, ये सभी शब्द क्या है, संबंध बोधक शब्द है। उदाहरण समझें अगला, संबंध बोधक अव्यय में के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं से पहले आदि का प्रयोग होता है। जैसे सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, वह दीवार के ऊपर बैठा है। अब यहाँ पर से आगे, के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो से आगे हैं और के ऊपर है, ठीक है। तो वह क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, विभक्ति चिन्ह लगा है, से के। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, वह, एवं, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए इत्यादि। तो बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि अव्यय समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द होते हैं वो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं। जैसे उदाहरण समझें, राम और श्याम दो दोस्त हैं। तो यहाँ पर दो शब्द मिलाए गए हैं, राम और श्याम। अगला है, सुमन तथा सुनीता पढ़ रही हैं। तो सुमन तथा सुनीता, अब सुमन और सुनीता दो शब्द हैं। राम आया और उसने श्याम को समझाया। तो इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं। बाजार बंद है इसलिए वहाँ जाना बेकार है। तो दो वाक्य जुड़े हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आइए इनके बारे में जानें। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे पास जाओ और खाना लाओ, तो बीच में और क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए, तो ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जैसे दिए गए हैं यहाँ पर, और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, अतएव, फलतः तथा परिणाम स्वरूप आदि। तो ये सभी जो शब्द है
ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। ये दो वाक्यों को मिलाते हैं, दो वाक्यों के बीच में ये प्रयोग किए जाते हैं शब्द। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण से समझें, यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते, मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। तो यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, तो ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। तथा दूसरा है मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे, तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या करते हैं? प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो शब्द है बीच बीच में वो कौन कौन से हैं? ताकि, क्योंकि, की, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो, तो, यदि, तो, अर्थात, मानो, यानी आदि। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये हमारे अंदर के भाव को प्रकट करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है। हाय बेचारा बच्चा अनाथ हो गया तो दुख हुआ। छी कितनी गंदी है, कोई चीज़ हमें गंदी लगती है। तो मतलब इसमें हमारे अंदर के भाव प्रकट होते हैं। यहाँ पर कुछ विस्मयादि बोधक के उदाहरण दिए हैं, जैसे वाह, अरे, ओह, छी, हाय, काश, धत, इनका प्रयोग करते हैं हम। जैसे वाह कितना सुंदर है, कोई चीज़ अच्छी लगी। ओह ये जानकर दुख हुआ, दुख प्रकट हुआ। छी यह कितनी गंदगी है, मतलब यहाँ पर कितनी गंदगी है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है जो, ठीक है। तो ये हमारे अंदर के भाव है। बच्चों आप समझ गए होंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों से हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि के भाव का पता चलता है। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। किसी पद से इनका संबंध नहीं होता है, इन्हें द्योतक भी कहते हैं। अव्यय का लास्ट भेद है पांचवा, निपात। वे अविकारी या अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। जैसे न, नहीं, मत, काश, केवल, तक। जैसे रितेश ने मुझे ही मारा है, तो मुझे ही मारा है और किसी को नहीं। तो मुझ पर शब्द पर बल देने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया है, तो ये निपात अव्यय कहलाते हैं। अगला है रितेश ने ही मुझे मारा, रितेश के अलावा और किसी ने नहीं। तो निपात का प्रयोग विशेष क्रिया पर बल देने के लिए किया जाता है। निपात अव्यय ही, भी, मात्र, केवल, लगभग, सिर्फ, नहीं, मत आदि का प्रयोग होता है निपात अव्यय में। जैसे यहाँ पर लिखा है सतीश ही लिख रहा है, रोहन